सबसे पहले तो हम मौजूदा टेस्ट की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। कुछ हौसला अफजा नहीं है, जाहिर है हमें अंदाजा है, लेकिन दूसरी जानिब आमिर जमाल का हमने जिक्र किया है स्टार्ट में, तो कल बड़ा उन्होंने अच्छा वो हीरो साबित हुए कल के मैच के अंदर। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल आमिर जमाल क्लियरली मेरे ख्याल स्टार ऑफ द सीरीज हैं डेफिनेटली, अगर ये कहा जाए, क्योंकि आप देखिए कि पैट कमिंस जो कि अपनी जिंदगी की बेहतरीन बॉलिंग इस वक्त कर रहे हैं, उनके बाद वो नंबर 2 बॉलर हैं इस सीरीज में, और रन भी वो बहुत बना रहे हैं और बड़ा एक गट्सी डिस्प्ले उनकी तरफ से है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को वो सेम कॉइन में जिसे कहते हैं जवाब दे रहे हैं, एग्रेसिव हैं और अपने जिस्म पे भी बॉल खा रहे हैं, लेकिन वो डर नहीं रहे। तो ये बड़ा पॉजिटिव अप्रोच है, बड़ा बेहतरीन अप्रोच है, और ये भी यही अप्रोच मोर और लेस हमने कल रिजवान की तरफ से भी देखा, और इसलिए इतना जबरदस्त रेड गार्ड एक्शन हुआ इतने बड़े कोलैप्स के बाद, जो लग रहा था पाकिस्तान 100 के अंदर ही आउट ना हो जाए। तो बहुत जबरदस्त रेड गार्ड एक्शन है, और मैं इसमें तारीफ करूंगा सलमान अली आगा की भी, जिन्होंने अच्छी बैटिंग की है और संभल के बैटिंग की है, और बॉलिंग भी वो साजिद खान जो स्पेशलिस्ट बॉलर हैं उनसे बेहतर कर रहे हैं सलमान आगा। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए ये कुछ पॉजिटिव्स हैं जो कुछ हार्टनिंग है डेफिनेटली, और देखें आगे क्या होता है। स्कोर है पाकिस्तान का, जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को एक रीजनेबल टोटल पे आउट कर ले, कुछ लीड ले ले और सेकंड इनिंग में होपफुली अच्छी बैटिंग करें, तो शायद ये मैच पाकिस्तान के फेवर में चला जाए। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात साहब। शायद जोर शायद पे है। नहीं, शायद तो पूरा वर्ल्ड कप शायद और काश के दरमियान गुजर रही है शायद, अगर मगर ये वो इसके तो हम आदी हैं ज़्यादा। वर्ल्ड कप से हम शुरू हुए हैं, तो अब ऑस्ट्रेलिया में तो सिर्फ 2 ही टीमें हैं। जब हम 9 टीमों से खेल रहे थे तो हमारे अगर मगर भी ज्यादा थे, अब थोड़े से कम है। लेकिन अब क्योंकि पता होता है हमें कि हमने हार जाना है, तो इसलिए क्योंकि वहाँ की कंडीशंस के मुताबिक ना तो हमारी वो उस तरह से तैयारी थी, ना हमारे पास बैकअप में इस तरह के प्लेयर्स हैं कि कोई एक इंजर्ड हो जाए तो हम उसका कोई मुतबादल ला सकें जी। तो इन मसाइल की वजह से पूरे सिस्टम में जो कमजोरियां हैं वो ज़ाहिर है आगे टीम में भी नजर आती हैं। तो वो कमजोरियां खुलकर सामने आती हैं, खास तौर पे जब हम हसेलवी पिचेस पे खेलते हैं। यूएई वगैरह में तो हमारे स्पिनर्स कोई चल गए, कुछ हम उनको ट्रैप कर लेते हैं, कुछ इस तरह की कंडीशन है। फिर ये कि अगर हमारी होम सीरीज है तो पिच भी हमारी मर्जी की बनती है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में कंडीशन मुख्तलिफ होती हैं, वहाँ पे हम एक्सपोज होते हैं। अब आप देखें कि हम बड़े दावे करके गए थे यहाँ से, मोहम्मद हफीज जो डायरेक्टर हैं टीम के, वो बोलते थे कि बड़ी मुस्बत क्रिकेट हम खेलेंगे वहाँ पे, लेकिन आपने पहले ही टेस्ट में देखा कि वो उस तरह का मुस्बत अंदाज नजर नहीं आया। और अगर इस मैच में सिडनी में हमें थोड़ा सा मुस्बत क्रिकेट नजर आई है, जिनकी तरफ से उन्होंने परफॉर्म भी किया, ठीक है, जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा है उन्होंने रन भी किए, और जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है उनके रन भी 50 से नीचे। दूसरे लफ्जों में मैं इसको ऐसे रिफ्रेश करूं कि जिसने आउट ऑफ द बॉक्स क्रिकेट खेलने की कोशिश की है, जिसने थोड़ा सा अपना माइंडसेट तब्दील किया है, जिसने ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स को अपने ऊपर हावी नहीं किया ज़हनी तौर पर, बिल्कुल वो खेल गया है। उसमें रिजवान का नाम ले लें, उसमें हम समाव शान मसूद का अपना नाम ले लें, कल सलमान अली आगा ने 50s 2-3 बहुत अच्छी की हैं, तो महल में वो किया उन प्लेयर्स ने। ये पॉजिटिव्स हैं इनके लिए। ये एक लर्निंग कर्व है कि तजर्बाकार हो या गैर तजर्बाकार, लेकिन अगर कंडीशंस को समझते हुए आप नहीं खेलते तो आपका तजर्बा किसी काम का नहीं। ये चीज बड़ी वाजे हुई है। साउथ कील कहा जाता था कि टेक्निकली बहुत ही साउंड बैट्समैन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि जो डर गया वो मर गया, तो वो डरे हुए नजर आए हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं है उस तरह की। सलमान अली आगा ने डेयर किया है। आमिर जमाल, आपने देखा कि उन्होंने कमजोर गेंदों पे स्ट्रोक्स भी खेले हैं, हालांकि उनको पता था दूसरे एंड पे तो मीर हमजा सिर्फ एक बैटर उनके साथ है, लास्ट विकेट है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जरूरत का भी मुजाहरा किया और कंडीशंस को समझते हुए जहां पे कमजोर गेंद मिली है स्ट्रोक्स भी खेले। तो यही इंटेंट जो है ऑस्ट्रेलिया में चलेगी, और ऑस्ट्रेलिया बल्कि न्यूजीलैंड में अब ये T20 सीरीज आ रही, तो उसमें भी इसी जज्बे से खेलना होगा, इसी पैशन से खेलना होगा, और ये देखें कि फलां बॉलर सामने है तो जाहिर है परफॉर्मेंस आपने डरना नहीं है, डेयरिंग होना पड़ेगा। रिशाद साहब, जिस तरह से अब्बास भाई कह रहे हैं कि डेयरिंग होंगे तभी आप इन एक्सपेरिमेंट करेंगे, कंडीशंस को समझेंगे, अपनी जो एक गेम है उसको, उसके अंदर टेक्निकल एस्पेक्ट से इतना ज्यादा अगर सोचा जाए तभी आप कंफ्यूज होते हैं और फिर आप डेयर नहीं करते, तो ये मामला होते हैं। डू यू एग्री विद दैट? जी हाँ, आई डेफिनेटली एग्री विद दैट। अगर इंस्टिंक्ट्स पे खेलते हैं, एक अपने पॉजिटिव और अपनी एक बेहतरीन पोटेंशियल पे खेलते हैं, तो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें डेफिनेटली कोचेस जो हमारे
गए हैं और जो हफीज भी हैं वहाँ पे, उनको भी प्लेयर्स को हर सेशन में लंच का, टी का सेशन है, उसमें उनको गाइड करना चाहिए। अब साजिद का जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, सईद अजमल वहाँ मौजूद हैं हमारे स्पिन कोच के, उनको गाइड करना चाहिए, बिकॉज साजिद जो है वो इज नॉट पिचिंग अप द बॉल, वो इतने थ्रेटनिंग साबित नहीं हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो हो सकते हैं वो, लेकिन उनको गाइड थोड़ा सा सईद अजमल अगर करें। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि शाहीन शाह अफरीदी को इस टेस्ट में रेस्ट देने की लॉजिक मेरी समझ में नहीं आई। उन पिछले 3 साल से तो बहुत कहा जाता था, उस वक्त शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट नहीं दिया गया। इस टेस्ट सीरीज में जो इतनी क्रूशल है, और शाहीन शाह अफरीदी जो अपने रिदम में आए थे पिछले टेस्ट में जी, वो कहते हैं जी मेडिकल टीम ने उनको कहा है रेस्ट का और मैनेजमेंट ने, इसीलिए उन्होंने आराम किया है। जी हाँ, ठीक कह रही, लेकिन उनका खुद मैंने इंटरव्यू सुना और ऑल्दो ही स्पोक वेल, लेकिन ये चीज थी कि वो इस बात को कह रहे थे कि मैं फिट हूं, और वो उसको डिनाई कर रहे थे कि मेरे इंजरी है। ये दूसरी जानिब जो बात आप कर रहे हैं, आपने शादी करी थी, तो इसमें मेरे सामने लेजेंड हमारे क्रिकेटर वसीम अकरम और वकार यूनुस साहब की स्टेटमेंट भी है, जिसमें उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के सिडनी टेस्ट में बाहर बिठाने के फैसले को आड़े हाथों लिया है और उसे मज़ाक़ा खेज करार दिया है। मैं थोड़ा सा अगर आपकी इजाज़त से बता दूं कि वकार यूनुस साहब ने इस फैसले को कहा है कि मज़ाक़ा खेज फैसला है। टेस्ट मैच की क्रिकेट जो है वो टेस्ट मैच की बका के लिए क्रिकेट खेली जाती है, और अगर शाहीन अफरीदी को सिडनी टेस्ट के लिए आराम दिया गया है तो ये समझ से बालातर है। और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि किसी सदमे से कम नहीं, जबकि वसीम अकरम साहब का कहना है कि न खेलने का फैसला टीम मैनेजमेंट का नहीं बल्कि शाहीन शाह अफरीदी का था। खिलाड़ियों का फैसला करना होगा कि क्या वो अजीम प्लेयर्स बनना चाहते हैं या फिर करोड़पति। रिशाद साहब जी, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए कि लीग्स के लिए या T20 क्रिकेट के लिए प्लेयर्स जो हैं वो ज्यादा क्रूशियल गेम्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं टेस्ट मैचेस। वही तो मसला सिर्फ पेट में मरोड़ों का नहीं है, मसला करोड़ों का है जो खेलने नहीं दे रहे टेस्ट क्रिकेट। करना पड़ेगी, और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये प्लेयर्स सेट नहीं करते, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वहाँ टीम मैनेजमेंट है, उनको ये प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए, उनको प्लेयर्स को इस मामले में गाइड करना चाहिए, ग्रूम करना चाहिए। डेफिनेटली ये बात कुछ हारिस रऊफ का हमने देखा कि उन्होंने सीरीज पे आने से इनकार कर दिया, तो ये प्लेयर खुद अगर डिसाइड करेंगे तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मोहम्मद आमिर ने 2 साल पहले रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया और T20 लीग वो खेल रहे हैं, लेकिन दैट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन हिज करियर। आई थिंक उनको अपना क्रिकेट में मकाम बनाना चाहिए था। ठीक हो गया वाह साहब। ये जो शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से वकार यूनुस और वसीम अकरम की स्टेटमेंट भी, और वसीम अकरम तो कह रहे हैं कि इनका अपना फैसला था, दो के शाहीन शाह अफरीदी से डिनाई करें, जी मैनेजमेंट और मेडिकल टीम ने कहा है। फैसला तो ज़ाहिर है सब मिलकर ही करते हैं, वैसे मेरे ख्याल में तो प्लेयर कभी भी नहीं चाहता बाहर बैठना। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि आप देखें कि जो हैजलवुड है, पैट कमिंस हैं, ये लोग वर्ल्ड कप खेल के नहीं आए, मिचेल स्टार्क हैं, ये वर्ल्ड कप खेल के नहीं आए, इनकी परफॉर्मेंस में कितना फर्क पड़ा है। असल बात ये है कि कप्तान जो है वो अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किस तरह करता है। शाहीन शाह अफरीदी से आपने 100 ओवर्स करवा दिए 2 मैचेज में, उन्होंने नाथन लियोन का यूज किया दूसरे एंड से, फास्ट बॉलर को रेस्ट मिला, 5 ओवर्स का 6 ओवर्स का स्पेल करवाया फास्ट बॉलर से, दूसरे एंड पे नाथन लियोन है, कभी कोई 1 आध ओवर ट्रेविस हेड को भी दे दिया, तो इस तरह से करके मैनेज किया उन्होंने लोड को। और सारे बॉलर जो है वो बड़े ताज़ा दम नजर आए, क्योंकि कप्तान के पास एक सेट प्लान था। हमारे तो स्पिनर इन्होंने खिलाया नहीं, एक पार्ट टाइमर आपके पास सलमान अली आगा थे, तो सारा बोझ तो फास्ट बॉलर पे पड़ना था। वो इस वर्कलोड को इन मैच मैनेज करने की जरूरत होती है, ना सिर्फ कि आप मेन प्लेयर्स को बाहर बिठाएं। लेकिन हारिस रऊफ का तो अपना फैसला था, वो तो खुद नहीं गए खेलने। हारिस रऊफ का तो केस ही लग गया कि अगर उनको दूसरी तरफ से ऑफर अच्छी हो। हारिस रऊफ ने तो T20 लीग्स को तरजीह दी है। जी, मैं वही कह रहा हूँ, जब आपने कहा कि प्लेयर्स भी हमारे माशाल्लाह ऐसे फैसले करते हैं जिसमें वो खुद कहते हैं कि नहीं हम टेस्ट नहीं खेलते। उनका फैसला, मैं शाहीन की बात कर रहा हूँ, शाहीन को बाहर बिठाने की। हारिस रऊफ का तो खैर अपना फैसला था और वो गलत फैसला था। वो टीम के साथ जाते, अगर उनको जरूरत टीम को पड़ती तो वहां पे परफॉर्म करते। उनको बताया गया था कि आपको 4, 5, 6 ओवर से ज्यादा का स्पेल नहीं देंगे, ठीक है, तो आपको उस तरह से करेंगे कि नई गेंद से शुरू में इस्तेमाल कर लिया, फिर मिडल में अगर आप विकेटों की जरूरत है तो स्पीड चाहिए, तो फिर इनकी स्पीड यूटिलाइज हो। तो वो तो हारिस रऊफ को बाकायदा ये मैसेज दिया गया था, इसके बावजूद वो एग्री नहीं हुए। वो तो वही है, वो पूरी दुनिया में जो वेव चल रही है, अब के क्रिकेटर जो है वो टेस्ट क्रिकेट सुगड़ती जा रही है। आज खबरें भी इस हवाले से आई हैं कि टेस्ट क्रिकेट सुगड़ती जा रही है। टेस्ट प्लेयर जो है उनको पता होता है कि मुआवजा कई गुना ज्यादा मिलेगा 4 ओवर्स का, तो हम क्यों
5 दिन खेलते रहे। ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो लबुशान है वो मैं उनका स्ट्राइक रेट देख रहा हूँ 34.85। अब टेस्ट क्रिकेट में हम डेली जब बात करते हैं तो हम स्ट्राइक रेट लाजमी डिस्कस करते हैं, जो कि जो प्लेयर्स थोड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं या थोड़ा एडवांस थोड़ा तेज क्रिकेट खेलते हैं वो प्लेयर्स कामयाब हैं, ऐसा लग रहा है। हमने कल इस पे बात भी की थी, हमने बड़ी अच्छी हमारे पास एग्जांपल डेविड वार्नर की थी। क्यों लबुशान स्लो खेल रहे हैं? क्या हमारे बॉलर्स उनको टफ टाइम दे रहे हैं या उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? दो कि अभी तो मैच रुका हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, कोई और बैटर आएगा। अभी मिचेल मार्श आएंगे तो आपको बिल्कुल ही मुख्तलिफ लगेंगे यही पाकिस्तानी बॉलर्स। उसकी शायद वजह यह है कि 2023 में स्टीवन स्मिथ और लबुशान ये दोनों के लिए अच्छा नहीं गया। तो ये 60 इससे कबल ये 60 की एवरेज से रन करने वाले दोनों। क्योंकि मैं तो जब सुबह उठ के स्कोर देखा ऑब्वियसली ऑनलाइन देखा, टेलीविजन पे नहीं। ये बिलो स्कोर जब 115 पे 2 थे तो देन इमीडिएटली मैंने देखा कि कौन से प्लेयर्स और कैसा खेल रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा 60 गेंदों पे 23 रन का मतलब है शायद बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे होंगे हम। नहीं, बॉलिंग भी कुछ बेहतर है लेकिन ओवरऑल इन दोनों ये का कॉन्फिडेंस लेवल भी लो है। ओके। ये मानस लबुशान जो है ये बता रहा था कि 60 से ज्यादा एवरेज से रन करते रहे 2022 में। बिल्कुल। 2023 इनका अच्छा नहीं गया तो दोनों जो है 40 से नीचे आए। ओके। तो इसलिए जो आपका पर्सनली कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी काउंट करता है। एक क्योंकि आप चाह रहे होते हैं कि मैं किसी तरह से कम बैक करूं और मैं दोबारा से कोई बड़ी नहीं खेलूं, तो वो ओवर कॉन्शियस होने की वजह से ज़ाहिर स्ट्राइक रेट तो फिर जाएगा नहीं। इसी वजह से तो पाकिस्तान वैसे ही टीम का ओवरऑल जो मिजाज होता है वो ओवर कॉन्शियस होता है। ठीक है रिशाद साहब, वंस अगेन गेटिंग बैक टू द रिस्पॉन्सिबल बैटिंग साइड, हम जब इस सीरीज में जा रहे थे हमारा मुसलसल ये हमारा डिस्कशन इस पे था कि बैटिंग अच्छी है बॉलिंग वीक है। बॉलर्स ने एक बार फिर पाकिस्तान के प्रूव कर दिया कि नहीं, समहाउ हम बॉलिंग ठीक कर ही लेते हैं। हमारा कोई ना कोई एक पेसर आता है वो अच्छा एक स्पेल निकालता है और उससे लगता है कि जैसे मीर हमजा का स्पेल हमें बहुत अरसे तक याद रहने वाला है जो पिछले मैच में उन्होंने किया। तो ये खास तौर पे हमने शान मसूद का तस्करा किया या हमारे मिडिल ऑर्डर के अंदर हम फ्लॉप हुए, नाकाम हुए। हमारा जो कोचिंग स्टाफ है, मेरा सवाल उस हवाले से है, व्हाट आर दे अप टू? आई मीन दे आर ह्यूज इन अ नंबर बट व्हाई आरंट दे डिलीवरिंग जिस तरह की परफॉर्मेंस आ रही है खासतौर पे बैटिंग में? जी इमरान, बिल्कुल आप यू आर स्पॉट ऑन हियर बिकॉज आई थिंक इसके आपको याद होगा कि जब टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी तो उससे पहले तो वहाब रियाज और हफीज ने भी बहुत दावे किए थे कि हम इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉ नहीं करेंगे बल्कि ऑस्ट्रेलिया से जीतेंगे। तो इतनी बड़ी बात करना, और उसके बाद फिर एक सरफराज अहमद का भी स्टेटमेंट आया था, उन्होंने इंडिविजुअल प्लेयर्स का नाम लिया था कि हमारे पास भी टॉप 6 प्लेयर्स बहुत सॉलिड हैं। लेकिन सिर्फ टेक्निक का होना जो अब्दुल्ला शफीक की बेहतर है, सऊद शकील की बेहतर है, लेकिन जैसे वैस ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एक खास प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जरा पहले ऑस्ट्रेलिया के टूर पे चले जाते अगर और कुछ ज्यादा टूर्स मैच खेलते तो एक्लिमेटाइज ज्यादा होते बाउंस के लिए और मूवमेंट के लिए, तो उससे बेहतर रिजल्ट सामने आ सकते थे। लेकिन इस तरह की एक कोई जिसे कहने की प्लानिंग या प्रिपरेशन नहीं की गई जो एक उदाहरण नजर आ रहा है। और टेक्निकली जरूर अच्छे हैं प्लेयर लेकिन वो बाउंस से ही स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी विकेट्स हैं। तो ये एक बड़ी की फैक्टर था कि इनको प्रिपेयर किया जाता है ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए। और ये भी आप देखिए कि आमिर जमाल का जो परफॉर्मेंस है आउटस्टैंडिंग, वो उन्होंने खुद कहा कि वो लास्ट ईयर एक सीजन ऑस्ट्रेलिया में खेले थे कुछ मैचेस। तो ऑस्ट्रेलिया का जो इम्पैक्ट है वो उनके गेम में नजर आ रहा है। तो अगर पहले चले जाएं प्लेयर्स और एक्लिमेटाइज कर लें तो मेरे ख्याल है बहुत बेहतरी आ सकती है। तो ये तो इस मसले से तो फिर हम कभी निकल ही नहीं पाएंगे इरशाद साहब, ऐसा लगता है। रमीज राजा जब आए थे और वो ड्रॉप इन पिचेस की बात कर रहे थे, उसके लिए वो बजट भी सीख कर रहे थे, कुछ उस पर थोड़ी बहुत डेवलपमेंट भी की उन्होंने और फिर वो ऑब्वियसली उस तरह एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। इस तरीके से तो फिर हम, क्योंकि हमारे तो वहाँ वो शायद अफरीदी को मैं उस दिन कहते हुए सुना था कि घुटने से ऊपर बॉल नहीं आता और यहाँ पे बाउंसी विकेट्स हैं, बॉल ऊपर आता है। और न्यूजीलैंड का भी जारी बात है फिर यही हाल है, तेज विकेटें। तो फिर इस तरह से तो हम कभी कर नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये कि अगर क्रिकेट बोर्ड राइट वे के अंदर पैसे नहीं लगाएगा और उस तरह का एटमॉस्फेयर यहाँ पे उनको नहीं देगा, एक का ट्रिप तो कोई फर्क नहीं डालेगा। हमें तो फिर एटमॉस्फेयर यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा। वरना आपको मालूम है हमारी हॉकी भी इसलिए नीचे गई कि यूरोपियन टीम्स जदीद टेक्निक्स के साथ, जदीद इक्विपमेंट के साथ खेलती रही, हम पुरानी टेक्निक्स के साथ खेलते रहे और आज नतीजा आपके सामने है, पाकिस्तान हॉकी कहाँ है और यूरोपियन हॉकी कहाँ पे है। नहीं इमरान, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि मैं समझता हूं कि अगर कोई एक मसला है जो पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतर नहीं हुआ और अगर वो बेहतर हो जाता तो बहुत बेहतर रिजल्ट्स होते, वो पिचेस का है। 55-60 साल से पिचेस वैसे ही चले आ रहे हैं
फेदर बेड्स हैं, बिल्कुल डेड विकेट्स हैं, जिसपे हमारे बॉलर्स बेचारे जान मारते रहते हैं और बैट्समैन भी इन डेड विकेट्स पे बहुत रन बनाते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं तो इट्स अ बिग कंट्रास्ट फॉर देम। तो ये बहुत जरूरी है। और आपको अगर याद हो 1980 में जो डेनिस लिली ऑस्ट्रेलिया के मशहूर फास्ट बॉलर थे, उनका तारीखी जुमला है कि अगर मुझे फैसलाबाद के पिच में आप दफन कर दें तो शायद ये पिच तेज हो जाए। तो आज की हमने बात की थी, तो अब ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये होगा नहीं, मैं आपको बताऊं, ये हो नहीं सकता। हमारे बैट्समैन खुद घबराते हैं तेज विकेट्स पे खेलने से, तो ये साइकोलॉजिकली भी उनको इस पे बूस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपसे लॉन्ग टर्म कोई चेंज नहीं आएगा। साइकोलॉजिकली बूस्ट करना पड़ेगा। वास्तव जिस तरह से रिशाद साहब कह रहे हैं कि ये आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप, मैं, हम सब बार बार मैनेजमेंट को लेकर, दीगर चीज़ों को लेकर यहाँ पे बात भी करते हैं, लेकिन फिर वही होता है कि नई मैनेजमेंट आती है, उसके अपने मसाइल होते हैं, नए सेलेक्टर्स आते हैं, उनके अपने मसाइल होते हैं, और हम क्रिटिसाइज करते ही रह जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे कहीं से तो चेंजेस आने हैं। चेंजेस आती हैं हर दूसरे तीसरे महीने, चेयरमैन, पीसीबी मैनेजमेंट, लेकिन लॉन्ग टर्म चेंजेस नहीं आते। लॉन्ग टर्म चेंजेस इसलिए नहीं आती कि किसी कौमी लेवल से लेके स्पोर्ट्स में मुश्किल मिजाजी किसी मामले में है ही नहीं, तो ज़ाहिर स्पोर्ट्स में कैसे आएगी। तो जब वो ऊपर से लेके नीचे तक कोई चीज मुश्किल है ही नहीं, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ। तो अब ये ऊपर से अगर चेयरमैन जो है उनको खुद ही नहीं पता होता कि वो अगले महीने होंगे या नहीं। अच्छा, वैसे कैन वी लर्न समथिंग फ्रॉम इंडिया? हमारे जैसे एटमॉस्फेयर में खेलते हैं, कोई खास दिल्ली और लाहौर तो दूर भी नहीं है। सबसे बड़ी बात जो सीखने वाली इंडिया से, तो उनकी टीम द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दे गिव, आई मीन अपने घर के अंदर भी और अपने घर से बाहर भी, और फिर टैलेंट भी, मुझे लगता है कि हमारे पास उनसे ज्यादा बेहतर नर्सरी है। बॉलर्स में तो हम कमाल हैं, वो आज तक बड़ा बॉलर पैदा ही नहीं कर सके कोई। तो उसके बावजूद इस हालत को ना, क्या हम उनसे, ये टेक्निकल टर्म्स में मैं बात करूं, ड्रॉप इन पिचेज एंड एटमॉस्फेयर एंड ऑल, या फिटनेस, कुछ सीख सकते हैं हम उनसे? बिल्कुल सीख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यह सीखना होगा कि उनके बोर्ड में कोई सियासी मुदाखलत नहीं है। सबसे बड़ी बात जो सीखने की, वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं। इतना बड़ा आईपीएल इवेंट है, उसमें कभी सुना है आपने कि हुकूमत के फलां बंदे ने मुखालफत की? किस पॉइंट ऑफ व्यू से? वहां पे नहीं है। तो इंडिपेंडेंट है क्योंकि तो वो स्पोर्ट्स जो है वो अपने कदमों पे खुद वैसे पाकिस्तान ना आने की हद तक तो सियासी मुखालफत है उनमें, वो सियासी फैसला होता है नहीं। वो तो उनका अंडरस्टूड है कि पाकिस्तान ना आना जो है वो तो हुकूमत की एक इंस्ट्रक्शन है, वो तो उसको फॉलो करते हैं। वो तो ज़ाहिर हमारा बोर्ड भी, लेकिन ओबियसली बोर्ड के डिसीजंस अपने होते हैं। लेकिन बोर्ड के डिसीजंस अपने होते हैं। ऑटोनमस बॉडीज हैं, आईसीसी चाहती है कि ऑटोनमस बॉडीज हों, लेकिन कहाँ पे ऑटोनमस बॉडीज हैं पाकिस्तान में? तो हुकूमत के नामजद 2 बंदे होते हैं गवर्निंग बोर्ड में, उनमें से एक मुंतखब होता है चेयरमैन। ठीक है, तो ये जमहूरियत कहाँ से आई? इरशाद भाई, आपने एंड पे एक बड़ा मायूसी वाली बात की कि ये, लेकिन ये होगा नहीं, आई मीन हम नहीं कर पाएंगे। मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन हमारे सुनने वालों के लिए जरा अगर इसे थोड़ा सा एलेबरेट कर लें, आपको बीइंग सीनियर जर्नलिस्ट क्यों लगता है कि ये नहीं होगा? जी देखिए, इसके एक तो मैं बता रहा हूँ कि 55-60 साल हो गए हैं इसी चीज को कहा जा रहा है। इवन रमीज राजा जो जब उन्होंने बात की थी ड्रॉप इन विकेट्स की, तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि एक पिच जो है वो 37 करोड़ की पड़ रही है उनको। तो उसमें इवेंचुअली बोर्ड के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसको रूल आउट कर दिया था कि हम एक से ज्यादा विकेट नहीं ला सकेंगे, तो इसका फायदा कोई नहीं है, एक ग्राउंड पे तो मैच नहीं होता, 4-5 ग्राउंड पे हम फीजिबिलिटी उसकी करेंगे। तो एक पॉजिटिव अप्रोच चाहिए। एक जमाने में डेनिस एटकिंसन जो पिच बनाने के माहिर हैं दुनिया के, वो भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने कुछ बेहतर पिचेस बनाई थी, लेकिन फिर यही बात है कि एक खुद अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में जो बैट्समैन हैं, जो कैप्टन होते हैं डोमेस्टिक ट्रॉफीज के, वो खुद ही ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई हमारी टीम 100 पे 150 पे आउट हो रही है, विच इज अ पुअर पिक्चर। तो हम नहीं चाहते कि हमें इस तरह से हो कि कोई टीम हार जाए 100-150 पे आउट होके। तो ये तो होगा, साल ऐसा होगा, कम स्कोर्स पे आउट होंगे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बैट्समैन बाउंस के आदि। तो ये बहुत जरूरी है। इंडिया की आपने जो बात की 1986 से, उनके यहाँ इस सब 14 अकेडमीज हैं, तो वो एक प्रॉपर वे में गए हैं, उनका बेनिफिट हो रहा है उनको। अच्छा इरशाद भाई, थैंक यू वेरी मच, टाइम हमारा खत्म हो गया, लेकिन ये 37 करोड़ जिस मुल्क के अंदर 4-5 अरब का एक फ्लाईओवर 1.5 महीने में मुकम्मल हो जाता है और सब कुछ हो जाता है। एक फ्लाईओवर की मैं बात करूं जो कि रूटीन का हिस्सा, और ऐसे हजारों हैं एक शहर में, तो वहां पे अगर 37 करोड़ की या 1 अरब की 2-3 विकेटें अगर पाकिस्तान को हेल्प कर सकती है, तो आई थिंक ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन वो वाली बात है कि इंटेंट का भी तो मसला है ना, तरजीहात का भी तो मसला है कि कहां पे चीज नजर आएगी और कहां पे नहीं। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस रिशाद साहब एंड अब्बास भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनालिसिस एज वेल। क्रिकेट पे हम बात कर रहे थे, भड़ास हमारी उस वक्त निकलती है जब हमारी टीम हमें बहुत मायूस करती है। हाँ, वैसे हम कभी-कभी तारीफ भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है हमारे पास गुस्सा, वो भी कभी-कभी अच्छा खेल लेते हैं ना।